जय भीम मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपको मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मनुस्मृति द लॉज ऑफ मनु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के सामाजिक नियमों, आचार संहिता और नैतिकता का आधारभूत दस्तावेज माना जाता है। इसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच रचा गया था। यह ग्रंथ जाति, लिंग, महिला पुरुष और जीवन के चरण, आश्रम के आधार पर व्यक्तियों के कर्तव्यों और भूमिकाओं को निर्धारित करता है। जहां कुछ लोग इसे समाज के नियमों और ढांचे के लिए एक मार्गदर्शक मानते हैं, वहीं कई इसे महिलाओं और दलितों, अस्पृश्यों जैसे वंचित वर्गों पर अत्याचार और शोषण का प्रतीक मानते हैं। मनुस्मृति ने भारत के पितृसत्तात्मक और जाति आधारित समाज को गहराई तक प्रभावित किया और इसका प्रभाव आज भी कई रूपों में देखा जा सकता है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे मनुस्मृति का परिचय और विषय वस्तु, मनुस्मृति का महिलाओं और वंचित वर्गों पर प्रभाव, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति की आलोचना, मनुस्मृति के विरोध में अंबेडकर द्वारा उठाए गए कदम। इन सभी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। मनुस्मृति का परिचय। मनुस्मृति को प्राचीन भारतीय ऋषि मनु द्वारा रचित माना जाता है। यह एक स्मृति ग्रंथ है जिसका अर्थ है जो स्मरण किया गया हो। यह वेदों जैसे श्रुति ग्रंथों से अलग है। यह 18 धर्मशास्त्रों में से एक है और इसमें 12 अध्यायों में विभाजित 2000 से अधिक श्लोक है। मनुस्मृति के मुख्य विषय। नंबर 1, सामाजिक संरचना, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को वैधता प्रदान करना। नंबर 2, स्त्रियों के लिए नियम, महिलाओं की भूमिका को पुरुषों पर निर्भर बताया गया और उनके जीवन को नियंत्रित करने वाले कठोर नियम बनाए गए। नंबर 3, न्याय और दंड, विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग दंड का प्रावधान, जिसमें निम्न जातियों के लिए कठोर सजा और उच्च जातियों के लिए नरमी दिखाई गई। नंबर 4, कर्तव्य और धर्म, पुरुषों और महिलाओं के लिए कर्तव्यों का निर्धारण और धार्मिक कृत्यों का प्रावधान। मनुस्मृति का महिलाओं पर प्रभाव। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए अत्यंत कठोर और पितृसत्तात्मक नियम बनाए गए। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1, महिलाओं की अधीनता। मनुस्मृति में कहा गया है कि महिला को जीवन भर पुरुषों पर निर्भर रहना चाहिए। बचपन में पिता पर, युवावस्था में पति पर, वृद्धावस्था में पुत्र पर। नंबर 2, स्वतंत्रता का निषेध। महिलाओं को स्वतंत्रता से वंचित किया गया। उन्हें शिक्षा, संपत्ति और राजनीतिक अधिकारों से दूर रखा गया। नंबर 3, सती प्रथा और विवाह नियम। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी गई और सती प्रथा जैसे अमानवीय प्रथाओं को बढ़ावा मिला। नंबर 4, अन्यायपूर्ण दंड। महिलाओं पर संदेह की स्थिति में कठोर दंड का प्रावधान था। महिलाओं को सहने पड़े दुख, पढ़ाई से वंचित होना, महिलाओं को वेद पढ़ने और धार्मिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया। सामाजिक अलगाव, उन्हें समाज में पुरुषों के अधीन रहना पड़ा और सार्वजनिक जीवन में स्थान नहीं मिला। घरेलू हिंसा और अत्याचार। मनुस्मृति में महिलाओं को पति का अधिकार माना गया, जिससे घरेलू हिंसा को वैधता मिली। मनुस्मृति का दलितों और वंचित वर्गों पर प्रभाव। मनुस्मृति में जाति व्यवस्था को धार्मिक वैधता दी गई, जिसने दलितों और अन्य वंचित वर्गों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा। नंबर 1, जातीय भेदभाव। ब्राह्मणों को सबसे उच्च और शूद्रों को सबसे निम्न स्थान दिया गया। शूद्रों का मुख्य कार्य उच्च जातियों की सेवा करना बताया गया। नंबर 2, अधिकारों से वंचित करना। दलितों को शिक्षा, धार्मिक पूजा और संपत्ति रखने के अधिकारों से वंचित किया गया। उनके लिए अलग बस्तियों में रहने और समाज से दूर रहने की व्यवस्था थी। नंबर 3, अमानवीय दंड। शूद्रों द्वारा वेद सुनने या उच्च जातियों के खिलाफ जाने पर कठोर शारीरिक दंड का प्रावधान था। उदाहरण के लिए, अगर शूद्र वेदों को सुन लेता तो उसके कान में पिघला हुआ सीसा डालने का आदेश था। डॉक्टर अंबेडकर की मनुस्मृति पर आलोचना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता और समाज सुधारक थे, ने मनुस्मृति को भारतीय समाज में जातिगत और लैंगिक शोषण का मूल कारण बताए। उनके विचारों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। जाति व्यवस्था की निंदा। अंबेडकर ने मनुस्मृति को जाति आधारित समाज का आधार बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ कहा। महिलाओं पर अत्याचार।
उन्होंने मनुस्मृति में महिलाओं के खिलाफ बनाए गए नियमों को अमानवीय बताया और इसे पितृसत्ता का सबसे बड़ा आधार कहा। वंचित वर्गों का शोषण। अंबेडकर ने कहा कि मनुस्मृति ने दलितों और शूद्रों को समाज में हमेशा गुलाम बनाए रखने का काम किया। धार्मिक आधार का विरोध। उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले शोषण का विरोध किया और इसे समाज के सुधार में सबसे बड़ी बाधा बताए। अंबेडकर द्वारा उठाए गए कदम। अंबेडकर ने मनुस्मृति और उसके सिद्धांतों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। नंबर 1। मनुस्मृति देहन 1927 उदास स्माइली। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाराष्ट्र के महाद में मनुस्मृति का सार्वजनिक देहन किया। यह घटना भारतीय इतिहास में जाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक बड़ा प्रतीक बन गई। नंबर 2। संविधान निर्माण में सुधार। अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण करते समय जाति व्यवस्था और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए विशेष प्रावधान जोड़। नंबर 3। शिक्षा का प्रचार। उन्होंने शिक्षा को दलितों और महिलाओं की मुक्ति का सबसे बड़ा साधन बताया और इसके लिए कई अभियान चला। नंबर 4। धर्म परिवर्तन। 1956 में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जिसे उन्होंने समानता और स्वतंत्रता का धर्म माना। उनके लाखों अनुयायियों ने भी यह कदम उठाया। मनुस्मृति भारतीय समाज का एक ऐसा ग्रंथ है जिसने सदियों तक जातिगत और लैंगिक शोषण को वैधता दी। हालांकि यह अपने समय का प्रतिबिंब था, लेकिन आधुनिक युग में इसके सिद्धांत मानवाधिकारों के खिलाफ है। डॉक्टर अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और भारत को एक समतामूलक समाज की ओर ले जाने में योगदान दिए। मनुस्मृति की आलोचना और इसके सिद्धांतों को खारिज करना न केवल अंबेडकर की क्रांति थी, बल्कि यह भारतीय समाज में बदलाव का एक प्रतीक भी बना। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसी लगी।